हेलो गाइस। तो कहानी की शुरुआत हजेनस को दिखाते हुए शुरू होती है। हजेनस सो रहा होता है पर उसकी नींद में युद्ध चल रहा होता है। इसकी वजह से वो डिसअपॉइंट होकर उठ जाता है और वो देखता है कि टीवी पे कुछ खबर आ रही है और सीन कट हो जाता है और ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। तभी हम एलन को देखते हैं जो ऑफिस में बैठा होता है और अपनी वाइफ के बारे में सोच रहा होता है। पर तभी एलन को एक कॉल आता है जिसपे एक आदमी कहता है, एलन मेरे पैसे कब लौटाओगे। तब एलन कहता है कि आज मेरा प्रमोशन होने वाला है, जब प्रमोशन होता है तुम्हारे मैं सारे पैसे लौटा दूंगा। जब प्रमोशन की बारी आती है तो उसका बॉस है जो वेजनर को प्रमोशन कर देता है और उससे एलन को बहुत बड़ा झटका लगता है। हम देखते हैं कि एलन की पत्नी को किसी और के साथ नाजायज संबंध होते हैं। पर हम देखते हैं कि एलन अपनी कार से घर जा रहा होता है और वो अपनी पत्नी को कॉल कर रहा होता है। वे एलन घर पहुंच जाता है और देखता है कि उसके घर के सामने माइल की गाड़ी खड़ी होती है। एलन घर के अंदर चला जाता है और वाइफ से बात कर रहा होता है। तभी कमरे में से माइक बाहर आता है और उसे गुड बाय कहकर चला जाता है। एलन भी उसकी वाइफ को कहता है और वहाँ से चला जाता है। और हम देखते हैं कि वो अभी एक बार में पहुंच चुका है जहाँ पे वो शराब पी रहा होता है। तभी माइल हजानोस को देखता है जो हंस रहा होता है और उससे बातें करने के लिए आगे बढ़ता है, पर माइल उससे बात नहीं करता और फिर एलन दूर जाके बैठ जाता है। पर फिर हजानोस वो वहाँ पे आके उससे बातें करने लगता है। माइक और हजानोस बातें कर रहे होते हैं। तभी हजानोस से कागज़ निकाल के माइल को दे देता है और वो कहता है, तुम इस पे 5 नाम लिखो, मैं उनमें से सबसे लास्ट वाला को पहले मारूंगा और पहले नंबर को लास्ट को मारूंगा। ये तो माइक तो फिर कहता है, ये मजाक चल रहा है क्या भाई। फिर माइक कहता है, मैं लिखता हूँ। फिर हजानोस कहता है कि अब तो गया बेटा, चल देखते हैं आगे। पर माइल को क्या पता कि इन 5 नाम लिखने की वजह से उसकी सारी जिंदगी उथल पुथल हो जाएगी। माइल बाथरूम में चला जाता है। तभी वापस लौट के देखता है तो वहाँ हजानोस नहीं होता। इसकी वजह से वो जाके कार में सो जाता है। तभी हमें माइल के बॉस का घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक गाड़ी आकर रुकती है। वहाँ पे हम देखते हैं कि वहाँ पे हजानोस आ जाता है और माइल के बॉस को मार देता है क्योंकि 5वें नंबर पे माइल के बॉस का नाम होता है। तभी हम एलन को देखते हैं जिसे वाइफ का कॉल आता है और वो उसका कॉल उठा के अपना टाइम देखने लगता है, पर उसका टाइम हो चुका होता है इसलिए वो फ़ोन रख के चला जाता है। जब माइल ऑफिस पहुंचता है तो उससे पता चलता है कि उसके बॉस गेट्स का किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी है। तब उसे पता चलता है कि रात को जो इसने हजानोस को जो 5 नाम दिए थे उसमें 5वां नाम उसके बॉस का था। तभी उसे पता चल जाता है कि अब उसके दोस्त ब्रायन का बारी है। तभी उसे वो बचाने निकल जाता है, पर उससे डिटेक्टिव ए रोककर पूछने लगता है कि एलन तुम कल रात को कहाँ थे। तब एलन कहता है कि कल रात को मैं अपने घर था अपनी पत्नी के साथ। यह कहकर वो वहाँ से निकल जाता है अपने दोस्त को बचाने के लिए। वो जल्दी से ऑफिस में फ़ोन करके पूछता है कि ब्रायन वहाँ पे है। तो वहाँ की लड़की कहती है, हाँ यहाँ पे ब्रायन आ चुका है और वो अपने फ्रेंड के साथ बात कर रहा है। तभी वो जल्दी से गाड़ी में बैठ कर निकल जाता है, पर गाड़ी में देखता है कि वहाँ पे हजानोस बैठा हुआ होता है। फिर उसे वो निकाल देता है और रोक चला जाता है। जाते जाते वो डिटेक्टिव ए को भी कह देता है कि ब्रायन की जान भी खतरे में, इसलिए वो रोजन बिल्डिंग के पास जा रहा है, तुम भी तरह जल्दी आ जाओ। एलन रोजनस बिल्डिंग के पास पहुंच जाता है और दौड़ते दौड़ते लिफ्ट के पास चला जाता है। लिफ्ट के में से बैठ के ऊपर चला जाता है। ऊपर जाके देखता है, उधर पूछता है कि ब्रायन कहाँ है। तो वहाँ का स्टूडेंट कहते हैं कि अभी अभी आपके आने से पहले ही वो नीचे चला गया। और वहाँ से वो सीढ़ियों से धड़ाधड़ नीचे उतर जाता है और गेट के पास जाके ब्रायन को रोकता है और कहता है कि तुम्हारी जान खतरे में है, तुमको कोई मारना चाहता है। और ब्रायन कहता है कि मैंने तुम्हारा आइडिया चुरा इसलिए तुम मुझे मारना चाहते हो। इसे कहते हुए पीछे जा रहा होता है। तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट करने वाला और कोई नहीं हजानोस होता है और हजानोस उसको एलन को अपनी गन की नोक पे वहाँ से लेके चला जाता है। तभी उनके पीछे पुलिस पड़ जाती है, पर हजानोस भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं होता, इसलिए वो गाड़ी यहाँ वहाँ घुसा कर ट्रैफिक जाम से करवा के वो पुलिस वाले को गाड़ी की एक्सीडेंट करवा के वहाँ से निकल जाते हैं। और हजानोस दूसरी गाड़ी में एलन को बिठा के उसको घर जाने के लिए कहता है। एलन सोचता है कि अभी स्कारलो का नंबर है क्योंकि वो उससे पैसे मांगता था और उसका नाम उसने 3रे नंबर पर लिखा था। तभी पुलिस वाले एलन की पत्नी को लेकर चले जाते हैं पुलिस स्टेशन और पूछने लगते हैं कि कल रात एलन कहाँ था। तो उसकी पत्नी कहती है कि मेरे साथ घर पे था। तभी उसको हजानोस के फोटो दिखाते हैं और कहते हैं, ये आदमी को तुम जानती हो तो कह दो। पर वो एलन की पत्नी कहती है कि मैं इसे नहीं जानती और वो उसको वहीं पे रखते हैं। तभी हम एलन की कार को देखते हैं जिसे हजानोस ड्राइव कर रहा होता है।
तभी वो स्कारलो के अड्डे पे पहुंच जाते हैं और फिर हेजनस उतर जाता है और कहता है चलो एलन अभी इसका गेम बजाते हैं। और एलन भी कहता है चलो साले को पीट पीट के मारेंगे। तभी वो लोग अंदर जाके उसके सिक्योरिटी गार्ड से पूछने लगते हैं कि स्कारलो कहाँ पे है। स्कारलो के पास वो सिक्योरिटी गार्ड लेके जाता है और उसे कहने लगता है आपसे कोई मिलने आया है। तभी वो फ़ोन पे बात कर रहा है, उसे कट करके एलन से कहता है एलन मेरे पैसे कहाँ हैं। तो एलन कहता है मेरे पास पैसे नहीं है। तभी एलन को वो कहता है बिना पैसे बिना तुम यहाँ पे क्यों आए। तभी हेजनस कहते हैं वो तुम्हें पैसे देने नहीं आया, लगता है उसने जो लिया था वो सारा चुका दिया है। फिर भी वो स्कारलो नहीं मानता, वो कहता है मैं कितना खतरनाक हो तुम जानते हो। तभी वो एलन कहता है कि अब तेरे को गेम बजाना पड़ेगा। तभी हेजनस अपनी गन निकाल के उसके टांग पे गोली मारता है और फिल्मी स्टाइल में पूरा जितने भी उसके सिक्योरिटी गार्ड थे उन सबको गोली मार देता है और फिर उसको पट दे वन टेप मार के वहाँ से निकलने लगते हैं। तभी एलन बाहर निकल के कहता है कि अंदर हथियार छुपा है, पर उसके हाथ में गन होने के कारण पुलिस उसे गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन लेके चली जाती है। डिटेक्टिव ए उससे 5 नामों के बारे में बताते हैं, जो कहता है कि जब मैं बार में था तब उसने पूछा था कि तुम्हें किसे मारना है, तो मैंने ऐसे ही हंसते मजाक में 5 नाम लिख दिए, पर उसने सीरियस लेके उनको मारने लग गया। अब ब्रायन की बारी है, जिसे आप जल्दी से बैकअप भेज के बचा लो, वरना वो उसे भी मार दे। ब्रायन के घर 2 पुलिस वाले पहुंचते हैं उसको लेने के लिए, पर वहाँ पे ब्रायन नहीं होता और हेजनस होता है, जो उनको मार के उनके कपड़े पहन लेता है और फिर वहाँ पे ब्रायन आ जाता है और उसे कहता है तुम्हें पुलिस स्टेशन चलना होगा मेरे साथ। तभी वो पीछे से वार करके उसे वहीं पे मार देता है। और तभी हम एलन को देखते हैं जो अपनी पत्नी के साथ बात कर रहा होता है, पर वो खुश नहीं हो रहा होता क्योंकि उसको पता होता है कि उसका दोस्त मेजर माइल उसके साथ चीट किया और उसने उसकी गर्लफ्रेंड के साथ गलत काम करने की कोशिश की। उसकी गर्लफ्रेंड कहते हैं कि हमारे बीच कुछ नहीं हुआ था, वो तो मैंने तुमको चिढ़ाने के लिए ये सब किया था। फिर माइक भी खुश हो जाता है कि मेरी पत्नी मेरे से कितनी प्यार करती है। और हम हेजनस को देखते हैं जो माइल को लेकर पुलिस स्टेशन की ओर जाने लगता है क्योंकि उसका नेक्स्ट टारगेट पुलिस स्टेशन में होता है। और हम डिटेक्टिव ए को देखते हैं जो उसके घर पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि दोनों पुलिस वाले मारे पड़े, उसमें से एक कपड़ा गायब है, इसलिए वो समझ जाते हैं और पुलिस स्टेशन को निकलने लगते हैं जल्दी से दौड़ दौड़ के। और हम हेजनस को देखते हैं जो पुलिस स्टेशन पहुंच चुका होता है और अंदर चला जाता है और उस कार में धमाका कर देता है। इसके को पता चल जाता है कि हेजनस आ चुका है और हेजनस एलन की पत्नी को ढूंढने लगता है और एलन भी उसको जान चुका था, इसलिए वो अपनी पत्नी के ऊपर भागने लगता है। पर हेजनस भी अपनी स्टाइल में पुलिस वालों को मारते हुए ऊपर आ रहा होता है और उसकी टांग में गोली लगने की वजह से एलन की पत्नी को वो उठा के जा रहा होता है, पर उसका खून गिर रहा होता है, इसलिए वो हेजनस उसके खून का पीछा करते करते हुए उसके पास आ रहा होता है और एक जगह जाके वो लोग छुप जाते हैं क्योंकि आगे रास्ता नहीं होता। और एलन दूसरी साइड छुप जाता है गन लेके, वहाँ पे बैठ जाता है और हेजनस जैसे एलन की पत्नी को मारने आ जाता है वैसे ही वो उसके ऊपर टूट पड़ता है और उधे धड़ाधड़ गोली मार मार के उसको ख़त्म कर देता है और वो दोनों बच जाते हैं। वहाँ पे ऑफिसर एलन ए आ जाता है और उसको ऑफिसर को रोक लेता है और यहाँ पे हेजनस का खात्मा हो जाता है और मूवी के एंड हो जाता है। तो आई होप गाइस तो आपको ये मूवी पसंद आई होगी।